हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो मैं साइकोलॉजी की वीडियो का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आई होप आपने जो भी पिछले पार्ट है वो देखे होंगे, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो अभी भी हम जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन अ सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लीव वाइगोट्स्की, which of the following methods would you prefer for assessing your students? लेव विगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा, ठीक है। तो जो लेव विगोत्स्की थे उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने किसके ऊपर थ्योरी दी थी? लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग अगर कोई टीचर उनकी थ्योरी के ऊपर बिलीव करता है सो वो कौन सा जो मेथड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, तो वो है हमारे पास कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, सहयोगी परियोजनाएं, ठीक है, सहयोगी परियोजनाएं हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो यूनिटी है उसकी जो एक तरह से हम बोल सकते हैं फीलिंग जो है वो आती है। कैसे यूनिटी में अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास कैसे जल्दी काम हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ की जो एक तरह से बच्चों में बोल सकते हैं फीलिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड द आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट कॉम्पिटेंसी एंड एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड। हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। मतलब खुद को ही देखना है, तो खुद को है तो सेल्फ तो होगा ही होगा इसमें, ठीक है। तो सेल्फ है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारे पास सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा, मतलब हम खुद को देख रहे हैं, अवधारण कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, ठीक है। जीन पियाजे थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख तो आप ऑलमोस्ट जो भी मैं क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आती हूँ तो उसमें जीन पियाजे का एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो जीन पियाजे की थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाना है आपने। तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? एक्टिव एक्सप्लोरेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, शिक्षार्थी को पर्यावरण के साथ सहज अंतक्रिया, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, तो ये तो नहीं है बिकॉज वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की स्टेजेस है तो वो बड़ों को ऑब्जर्व करे वो तो वो नहीं बोलेंगे। बिलीव्स इन इमिनेंट जस्टिस, आसन न्याय में विश्वास करना, नो, ये तो बच्चों को पता ही नहीं होती है चीज़ें। तो रीइंफोर्स बाय द टीचर एंड पेरेंट्स, नो। तो उनका जो मेन था कि एक्टिव एक्सप्लोरेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, कि पर्यावरण के साथ बच्चे की जो एक्सप्लोरेशंस है वो क्या हो, एक्टिव हो। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, अधिगम की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन है, पुनर्बलन है, वो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्या करता है? शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल, क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। तो यही इसका राइट आंसर है, क्रिएट इंटरेस्ट, क्योंकि मोटिवेशन से, मोटिवेशन में क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है बच्चे को कि ताकि उसको पता चले, हाँ अगर उससे वो चीज़ नहीं हो रही है तो किसी का एग्जाम्पल देके कि उसने भी करी थी, उसके पास ये चीज़ें ना हो के भी वो कर रहा था, ठीक है। तो इंटरेस्ट बिल्डअप करना ही हमारे पास मोटिवेशन का काम होता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ ए डेवलपमेंट, वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति पियाजे के विकास के डैश चरण के दौरान होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, कैसे उसको याद करोगे? पी एस कैसे करते हैं, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद हमारे पास हम बोल सकते हैं सेंसरी मोटर, PSCF, देखो मिलती है ना, PSCF, ऐसे लर्न कर सकते हो, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, देन
सॉरी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है तो वो हमारे पास जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है हमारे पास, ठीक है। कौन सी अवस्था में? सेंसरी मोटर ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें वो होता है, तब उसमें जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब वो है कि वो टॉयज़ को ही मानता है कि सब कुछ है। तो उस एज में जो टॉयज़ है उसके लिए वही रियल ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब जो वो कर रहा है वही सही है, ठीक है। तो वो जस्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो होता है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस, हेयर ट्राईपोलर इंक्लूड्स। शिक्षा एक त्रिपोलर प्रक्रिया है, यहाँ पे ट्राईपोलर में क्या क्या आता है हमारे पास? कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास कंटेंट है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंटेंट है, ठीक है। तो ये ट्राईपोलर है कि कैसा कंटेंट जो है बच्चे को प्रोवाइड करवाया जा रहा है और टीचर कैसे उन चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज़ योर ट्राईपोलर प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पुराना जो मेथड है शैक्षणिक मनोविज्ञान का वो कौन सा है? तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। हमने बहुत सारी वीडियो में सॉल्व कर लिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इवन मैंने इसके ऊपर थ्योरी लेक्चर्स भी दिया है मेथड्स के ऊपर, तो वो भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग की जो वीडियो है मेरे पास जो मैंने दी हुई है CDP की, उसमें मैंने इसके ऊपर थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से दिया है, तो वहाँ से आप हर एक मेथड को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड एम्फसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। फ्लूइड ने आकार देने में डैश भूमिका पर जोर दिया, तो किस भूमिका पर? अनकॉन्शियस डिज़ायर पर, अचेतन इच्छाओं पर उसने जोर दिया फ्लूइड ने, जिसने किसके बारे में बात करी थी? इड, सुपर ईगो, ईगो के बारे में, ठीक है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे हो गया हमारे पास और सिगमंड फ्रॉइड हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनकी थ्योरी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से पियाजे का क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट्स इन द डेवलपमेंट आर, कि जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें जो बेसिक हमारे पास एलिमेंट है डेवलपमेंट में वो कौन कौन से हैं? परिपक्व, अनुभव, सामाजिक संचरण और समाईकरण, तो यही है इसमें। मैचुरेशन, एक्सपीरियंसेस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रेशन, ठीक है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2-3 टर्म्स दी थी, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। स्कीमा, ठीक है, हमारे पास स्कीमा, उसके बाद एसिमिलेशन, ठीक है। स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, तो ये क्या चीज़ है? इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है जीन पियाजे की थ्योरी से। स्कीमा क्या है? हमारे पास जो ओल्ड नॉलेज है बच्चे के पास, ठीक है। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो लेट से उसको ऐड के जो सम है उसकी नॉलेज है, कि जैसे 2 डिजिट्स के ऐड है उनकी उसको नॉलेज है, तो वो होगी ओल्ड नॉलेज। असिमिलेशंस क्या होगी? असिमिलेशन है ओल्ड नॉलेज में जब न्यू नॉलेज को हम ऐड करते हैं, वो उसने असिमिलाइज कर लिया, मतलब वो प्रोसेस हो गया असिमिलेशन। तो वो जो न्यू नॉलेज उसने पुरानी नॉलेज में ऐड करी, उसको ऐड करके अपनी जो पुरानी नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना हमारे पास क्या होता है? अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर आर, कि जो हमारे पास मानव व्यवहार होता है, अधिकांश जो मानव व्यवहार होता है वो क्या होता है? हैज़ मल्टीपल कॉजेज, इसके कई कारण होते हैं, मतलब हर किसी का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो उसका बहुत सारे हमारे पास रीजंस हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, कल्चर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में कैसी सिचुएशंस है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे हैं, तो हर किसी का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसके मल्टीपल कॉज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द फीलिंग। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत भावनाओं पर आधारित है? ठीक है, हमारी फीलिंग्स के ऊपर आधारित है, तो वो है हमारा साइको एनालिसिस, ठीक है। साइको एनालिसिस जो किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। तो उसमें बात करते हैं हम इड, ईगो और सुपर ईगो की,
ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो की। तो ये हमारे पास जो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल है, इच्छाएं हैं कि हाँ मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर काम करता है। सुपर ईगो मोरालिटी के ऊपर काम करता है कि हाँ जो सही है वही होगा, चाहे सामने वाला मर ही क्यों ना रहा हो। उसके बाद ईगो जो है, ईगो इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट का काम करता है। ठीक है, एक सेफ्टी मेजर्स है हमारे पास, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है कि हाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस उसको क्या जो उसका प्लेजर है वो करना चाहिए या मोरालिटी का काम करना चाहिए। तो वो फीलिंग के ऊपर कौन काम करता है, मनोविश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज अ, तो मनोविज्ञान एक क्या है, मनोविज्ञान इज अ सोशल साइंस। ठीक है, कौन सी साइंस है वो, सामाजिक विज्ञान या फिर अप्लाइड साइंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों में से एक होता तो वो इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड दिस। किशोर अवस्था तनाव और खिंचाव की अवधि है, ये शब्द किसने कहा था, तो ये कहा था स्टेनली होल ने। तो एडोलेसेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रॉयल कन्फ्यूजन का। ठीक है, ये वाली जो अपनी डेफिनेशन है किसने दी थी, तो इसको भी आपने छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप थ्योरी नहीं कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस जो 11 मॉक टेस्ट तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो भी देख लिए, ट्रस्ट मी आपको 20 to 25 जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन में से मिलेंगे। ठीक है, आपने कोई थ्योरी लेक्चर अटेंड नहीं करना है, बट जो मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, अगर आपने वो डेली के डेली देख लिए, आराम से आप 20-25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल लर्निंग। हमारे पास साइकोलॉजिकल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक शिक्षक सिद्धांत नहीं है, तो इनसाइड थ्योरी तो है हमारे पास। किसने दी थी इनसाइड थ्योरी, कॉलबर्ग ने। यस, ठीक है, कॉलबर्ग ने। कॉग्निटिव तो फेमस है इसके, तो जीन पियाजा। ठीक है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमारे पास स्किनर पैवलोव की जो वो है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो तीनों ही साइकोलॉजी के अंडर आ रही है। तो जो ये मेंटल डिसिप्लिन, ये साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी के अंडर नहीं आता है, मानसिक अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभाव के नियम से संबंध है, तो किसने दिए थे लॉ ऑफ इफेक्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ, थॉरनडाई थ्योरी ने। ठीक है, थॉरनडाई थ्योरी ने, कौन सी थ्योरी थी उनकी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ट्रायल एरर थ्योरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मन का विज्ञान मनोविज्ञान के डैश स्कूल द्वारा परिभाषित किया गया है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ माइंड है। तो ये हमारे पास डिफाइन करा था, किसने करा था डिफाइन, ये हमारे पास एशियंट ग्रीक फिलोसफर ने। ठीक है, एशियन ग्रीक फिलोसफर, डी इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास। किसने डिफाइन करा था, एशियन ग्रीक फिलोसफर, जो कि थे हमारे पास विलियम जेम्स। ठीक है, किसने डिफाइन करा, विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस, हु हैज़ डिफाइंड इट। कि जो टीचिंग है वो हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, किसने ये डिफाइन करा था, तो ये डिफाइन करा था नेड ए फ्लॉन्डर्स ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि अगर आपने वो पढ़े हैं तभी आप उनको आंसर कर पाओगे। जस्ट लाइक द डेफिनेशंस की ये कौन से साइंटिस्ट ने दी है। ठीक है, इसके ऊपर तो अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आपको मिला है कहीं किसी मॉक टेस्ट में, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी जो भी 20-25 क्वेश्चंस होते हैं वो तो वही थ्योरीज के ऊपर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। रक्षा तंत्र किसके द्वारा सृजित किया जाता है, तो मैंने बोला था कि हमारे पास इड होता है और सुपर ईगो होता है। तो इसके बीच में जो एडजस्टमेंट का डिफेंस का काम करता है तो वो कौन करता है, ईगो, जिसको क्या बोलते हैं, अहम। ठीक है, ये होता है इद, हिंदी में अगर बोले ये हमारा अहम हो जाता है, अहम मीन्स अहंकार, और ये सुपर ईगो इज परा अहम। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करने में मदद करती है, तो वो है हमारी केस स्टडी मेथड, केस स्टडी विधि। नेक्स्ट है,
प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू एक्सेस, आंकलन करने के लिए प्रत्यक्ष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन ए पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की जो तकनीकें हैं उनको जानने के लिए प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। 4 distinct stages of a children intellectual development are identified। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों को पहचान किसके द्वारा दी गई है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हुआ, कॉग्निटिव, ठीक है, हमारे ब्रेन से जो काम करता है। कॉग्निटिव मतलब कि हिंदी में बात करें संज्ञान, तो संज्ञान की थ्योरी किसने दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे पास जीन पियाजे ने। कौन सी 4 स्टेजेस थी वो, PS क्या था हमारे पास, PSCF, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड, सुदृढ़ीकरण के बिना किसी मॉडल का अवलोकन करके या निर्देश प्राप्त करके सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सीखने की क्षमता को। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है सोशल लर्निंग, बिकॉज सोशल लर्निंग में कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है चीज़ों को कि कैसे कोई पर्सनल सामने वाला जो बिहेव करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकोलॉजी केस स्टडी आर, ठीक है, अगर हम मेथड्स की बात करें ना तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है एक, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक है हमारे पास केस स्टडी। ये तीनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इनको आप अच्छे से देखोगे, इनके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने मेथड्स जो है करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी आर यूज टू, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अध्ययन का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, केस स्टडी आर यूज टू किसके लिए किया जाता है। अगर हम देखें केस स्टडी, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है, ड्रॉ जनरल कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, ड्रॉ जनरल कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि ये साइकोलॉजी के मेथड है। तो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड, तो बिहेवियर को जज करने के लिए मेथड जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, कि जो मनोविज्ञान है वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है मन और व्यवहार का, माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है, द फीलिंग ऑफ ए शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज, शर्म व गर्व की भावना इस अवस्था में विकसित होती है। किस अवस्था में, तो चाइल्डहुड। तो ये एरिक एरिक्सन थ्योरी का क्वेश्चन है ये, तो वो भी हमने थ्योरी करी हुई है विद शॉर्ट ट्रिक कैसे, TI3IGE। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एनाटॉमी, इंटीमेसी, आइडेंटिटी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रोल कन्फ्यूजन, जनरेटिविटी, एक्सटेगनेशंस, ये सारी इसकी स्टेजेस है, 8 स्टेजेस इसने दी थी। तो ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी के ऊपर है, तो इसको आप जाके देख सकते हैं थ्योरी लेक्चर्स में, अगर आप देखना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने समझाया है इसको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है स्कूलास्टिक अचीवमेंट, पोस्ट स्कूलास्टिक अचीवमेंट, A and B, बोथ A and B, शैक्षिक उपलब्धियां भी और हमारे पास शैक्षिक उपलब्धियां दोनों ही हमारे पास CCE में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है सीखने के लिए, डिज़ायर टू लर्न, क्योंकि अगर किसी में सीखने की इच्छा ही नहीं, आप उसको जितना मर्जी सिखाते रहो वो नहीं सीखेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो डिज़ायर टू लर्न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, हु इज़ एफिशिएंट इन हिज वर्क इज़ मेंटली हेल्दी, जो अपने काम में कुशल है वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। यस, अगर वो आप कोई काम है उसको अच्छे से कर पा रहे हो, आप उसमें हम बोल सकते हैं एफिशिएंट हो, तो आप मेंटली हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट है, ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड कॉज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, यस, कि अगर आप बच्चे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते रहोगे तो वो एबनॉर्मल जो मेंटल हेल्थ है वो कॉज करेगा।
टू मच कॉम्पिटिशन इन स्कूल कॉजेज बेटर मेंटल हेल्थ, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है हमारी, यानी कि ऑप्शन सी जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन से किसी की मेंटल हेल्थ सही नहीं हो सकती है। उन्होंने लिखा है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण है, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट लिखिए द टीचर हु फील्स इनसिक्योर इज़ हैविंग अ पुअर मेंटल हेल्थ। ऑब्वियस है कि जो इनसिक्योर है अपनी उसको लेके, तो वो उसकी क्या है, पुअर मेंटल हेल्थ है। तो ये बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है, मतलब फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर हुआ, सॉरी। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, तो वो है हमारे पास A teacher should make an attempt to understand the potentialities of students. Which of the following field is related to this ऑब्जेक्टिव? एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो वो तो हमारे पास है एजुकेशन साइकोलॉजी ही, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये थे आपके आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बहुत जल्दी सोशल साइंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आऊँगी। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।